हाय फ्रेंड्स। ओह सॉरी, नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मैं दीप्ति आपका स्वागत करती हूँ आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है पावना। मनीष जी, हमारे इस कार्यक्रम पाहुना में आपका हार्दिक स्वागत है। जय महेश। आप राजस्थान में कहाँ के निवासी हैं, यानी कि आपकी मातृभूमि राजस्थान में कहाँ है? हमारा राजस्थान में गांव है रानी गांव, तालुका मकराना है और उसका जिला है नागौर। आपकी शिक्षा कहाँ तक और कहाँ कहाँ हुई है? मेरी शिक्षा मुंबई में ही हुई है। डिप्लोमा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूरी मेरी शिक्षा है और ये बॉम्बे में ही हुई है। आपका पारिवारिक व्यवसाय क्या रहा है? हमारा करीबन 3 जनरेशन से फैमिली बिजनेस है नमक की खेती करना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। ये हमारा पारिवारिक व्यवसाय रहा है। वर्तमान में आपका व्यवसाय नमक का ही है या कोई अन्य व्यवसाय कर रहे हैं? नमक के अलावा हमने नए कंसेप्ट से अब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बोल सकते हैं हम क्रेन हायरिंग में आ रहे हैं, लॉजिस्टिक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं जो लो कॉस्ट हाउसिंग पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास लोकल सिटी में इवेंट मैनेजमेंट का भी व्यवसाय है और उसके अंदर आगे ऐसे बढ़ा रहे हैं कि हम अपनी खुद के मोटल बना रहे हैं। मनीष जी, आपने व्यवसाय के साथ साथ जो समाज सेवा भी शुरू की है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके लिए मैं क्रेडिट कुछ देना चाहूँगा। जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन मेरे जहन में भी आता था और जब मैं पिताजी और मेरे दादाजी को देखता हूँ और एक तरफ नाना जी को भी देखता हूँ तो उसमें ख्याल आया कि उनका मार्गदर्शन रहा है हमारे ये सब्जेक्ट के तौर पे। उसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में जानकारी देना चाहूँगा। वो ये है कि कभी कभी युवा हमेशा एक समाज के अंदर ये सोचता है कि मैं बिजनेस में टाइम दूं कि सामाजिक क्षेत्र में काम दूं। लेकिन हमारे दादाजी हो या हमारे पिताजी, जब ये मास्टर प्रदेश का पद का जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी, जिसको मैं बोल सकता हूँ, उस समय मैंने पिताजी को पूछा था कि क्या ये लेना चाहिए क्योंकि मैं बिजनेस में कितना टाइम दे पाऊंगा। एक क्वेश्चन आता है, हर एक युग को ये क्वेश्चन आता है। तो मैंने उनको पूछा था, उन्होंने बोला कि करीब महाराष्ट्र में रहेंगे 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे, 1000 इंजीनियर रहेंगे, 1000 डॉक्टर रहेंगे और इसका सबकी टॉप प्रतिनिधि यानी बॉस बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। तो ये अपॉर्चुनिटी एक तो खोनी नहीं चाहिए। एक दूसरा ये सोचना चाहिए कि अपने को भगवान ने चुना ये काम के लिए, काम तो होना ही है। हर चीज बिजनेस और पैसा रिलेटेड नहीं हो सकता है। तो सामाजिक क्षेत्र में जो भूमि से आप आए हो या जो समाज से आए हो या एक मानव सेवा, उसी में वापस मानव सेवा आप क्या कर सकते हो, ये लाइफ का एक सबसे बड़ा मोटो होना चाहिए। तो दादाजी को देखता था, नाना जी को देखता था, ये सबका मिश्रण बोलता ना एक हो सकता है कि मैं गॉड ब्लेस हूं कि ये फैमिली लीगेसी आई है मेरे अंदर और मैं कुछ कर सक रहा हूँ। राजस्थानी संस्कृति के बारे में आपके क्या विचार हैं? राजस्थानी संस्कृति मैं ये बोल सकता हूँ, नाम में काफी कुछ है। राजस्थान तो राजाओं का स्थान है, तो राजाओं की सोच बड़ी होती है। तो वो संस्कृति में सबसे बड़ी बात है, खूबी है कि एक बहुत बड़ी संस्कृति है और बहुत रिच है ट्रेडिशन में, जिसको बोल सकते हैं संस्कार बोलो आप। जैसे हर छोटी चीज आप ले लो, मतलब बड़ों को प्रणाम करना वहां से शुरू होता है। साथ में रहना, ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट रहना राजस्थान समाज के अंदर एक बाय 100%, मतलब आप काफ़ी, चाहे मुंबई जैसा मेट्रो हो, दिल्ली जैसा मेट्रो, आज भी आप देखने को मिलेंगे ऐसे उदाहरण है घर, जो हम भी अच्छे से अपन देखते हैं, ये उदाहरण है। दूसरी बात, बिजनेस के अंदर भी आप ले लो, एक साथ में संगठित चलने का, एक व्यवसाय करने का एक तरीका है अपना। और जो एक भगवान की देन है कि राजस्थानी आदमी कहीं भी जाता है वो अपने आप में सक्षम होता है, सक्सेसफुल होता है। तो पुरानी जो कहावत है मैं आपको आप ही बोलना चाहूँगा, जैसा जहाँ नहीं बैलगाड़ी वहाँ एक मारवाड़ी। तो हर जगह पहुँचता है वहाँ पे, तो हर जगह वो पहुँच सकता है। आप चाहे कोई इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के कोई कॉर्नर में ले लो, राजस्थानी समाज आदमी वहाँ है। तो ये संस्कृति बोलती कि जहाँ पे एक सक्सेसफुल संस्कृति, एक जिसको बोल सकते हैं पूरे संस्कार वाली संस्कृति, ये राजस्थान है। और उसके लिए हमको या हरेक को अपना गर्व होना चाहिए कि जो भूमि से अपन जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, जहाँ वो कर्म भूमि हो या जन्म भूमि हो, तो राजस्थान से जहाँ से भी जो भी जुड़ा हुआ आदमी है उसको अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है, जब वो रहता है खड़ा कहीं पे भी, तो अंदर से एक ऊर्जा होती है कि मैं राजस्थान का हूँ और वो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है मन में। राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा मिले, इसके लिए आपकी क्या राय है? बढ़ावा आज के हिसाब से जो चैलेंजिंग है, जहाँ मेट्रोज में लोग रह रहे हैं, और मैं ये बोलूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स ने हमको जो संस्कृति सिखाई है राजस्थान के बारे में, इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। बढ़ावा मिलने के लिए सब्जेक्ट ये बोलूँगा कि जो भी तीज त्यौहार रहते हैं उस दिन वो पहनावा उसी तरीके का हो जो अपने बुजुर्ग करते थे,
तो एक वो जिंदा रह जाता, जो संस्कृति का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दूसरा भाषा पे आते हैं। आज अपने घर में बच्चों के साथ हिंदी बोलना एक नॉमिनल, एक हमेशा एक प्रैक्टिस हो गई है, उसको वो रहना चाहिए। उसके साथ में बच्चों के साथ मारवाड़ी भाषा में बात होनी चाहिए। तो वो संस्कृति का एक सब्जेक्ट है और एक पार्ट है। जो ज्वाइंट फैमिली कंसेप्ट है, इसके अंदर एक संस्कार सिखाए जाते हैं, वो संस्कार मेंटेन रखने की कोशिश करें। परिवार वाले अपने ही समाज में, अपने ही लोगों में आपस का संबंध बनाए। मतलब बोलने का मतलब है कि जो ज्वाइंट फैमिली कंसेप्ट है उसको मेंटेन रखना जरूरी है। अपने ही समाजों में बच्चों की शादियां होनी चाहिए ताकि संस्कार और संस्कृति दोनों जिंदा रहेंगी वहाँ। ये इम्पॉर्टेंट है। आज हो रहे हैं मेट्रो में आने के बाद में, आप मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद में थोड़े व्यूज़ चेंज हो रहे हैं यूथ के, कि अब हम इस तरह कर लेंगे, उस तरह कर लेंगे। ये सब हावी हो रहा है। ये हावी नहीं हो, इसके लिए अपना काम है कि पूरे जो सीनियर लोग हैं, जो आने वाले युवा हैं, इनको भी कि अब ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करें और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स स्टडी करके इसी को एप्लीकेशन करें फ्यूचर में। तो इसमें आपको ये जरूर मिलेगा कि अपने संस्कार और अपनी संस्कृति सुपूर्ण संपन्न है, और ये संपन्नता तभी रह सकती है जब अपन भी उसको फॉलो करें। यही मैं बोलना चाहूँगा। राजस्थान के जो लोग राजस्थान से बाहर रहते हैं वो अपने तीज त्यौहार कैसे मनाते हैं? जहाँ तक मेरा जानना है, राजस्थान के लोग जो बाहर राजस्थान से है वो ज़्यादा उत्साही रहते हैं कि हम त्यौहार अच्छी तरह से मनाएं। राजस्थान में तो मनता ही है, लेकिन जब बाहर चले जाते हैं तो ये प्रयास हमने देखा है कि आप राजस्थान से जो बाहर गए हुए हैं वहाँ अपने अपने जिलों में, अपने अपने तालुका में वहाँ संगठित हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, लेकिन राजस्थान से जुड़ा हुआ है तो आप एक रहेंगे वहाँ पे, और वो त्यौहार को उतने ही जल्लोष से मनाते हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो। मेरा मानना तो ये है कि 100% राजस्थान से बाहर राजस्थान से बढ़िया त्यौहार मनते हैं राजस्थान के। दिवाली हो, दिवाली का जल्लोष आप हर जगह देखोगे, एक अपने आप में एक अलग पाओगे कि जैसे सुबह उठ के पूरे परिवार मिलना करना, एक दूसरे को मतलब जाके प्रणाम करना, मिठाइयाँ बांटना। ये राजस्थान जो दिवाली का त्यौहार है उतने ही जल्लोष से हर जिले में, हर तालुका में मैं दावे क्या कह सकता हूँ मनाया जाता है। आप होली ले लो, जो राजस्थान का एक मुख्य त्यौहार में है। होली तो यहाँ पे मतलब ये बोल सकते हैं अपन 2 दिन पहले से ही चालू हो जाएगा। तो होली का भी जल्लोष अपने आप में बहुत है। और एक चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा, अपने लोगों की, राजस्थान लोगों की एक खूबी रही है, चाहे हम महाराष्ट्र में मान लो तो गणेश जी का त्यौहार है, यहाँ के नारली पूर्णिमा है, उतने ही जल्लोष से मनाते। तो ये राजस्थानियों की खूबी है, जहाँ पे भी जाओ वो त्यौहार में आगे रहेंगे मनाने में। चाहे बंगाल में हो तो देवी जी का कार्यक्रम जोर से होता है, गुजरात में हो तो नवरात्रि जोर में होती है। तो ये राजस्थानियों की खूबी है, जहाँ के है वहाँ के बन जाते हैं। आप जो समाज सेवा कर रहे हैं उससे संबंधित युवा पीढ़ी को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? आज के युवाओं को हर टाइप के चैलेंजेस है, सामाजिक है, बिजनेस के है, लेकिन इस सब का मिश्रण करके अपने को चैलेंज एक्सेप्ट करके हर युवाओं को मैं यही बोलूँगा कि सामाजिक सेवा के अंदर जब आप जुड़ते हो उधर अनेक चीज़ें साथ में आपको प्राप्त होती है। अगर आप कुछ पॉजिटिव करोगे समाज के प्रति, वहाँ से 100% पॉजिटिव आना है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, पहचान हो, कॉन्टैक्ट्स हो, हर चीज़ वहीं से प्राप्त होनी है। लेकिन अपन जहाँ के ओरिजिन है उसके प्रति अपना देना एक धर्म है, और एक निष्ठा होनी चाहिए, और एक नीति होनी चाहिए समाज के प्रति। तो इस तरह से मैं 100% बोलूँगा कि जितनी भी युवा है कि मॉडर्न संस्कृति को अपना के पुरानी संस्कृति भूल जाना ये सही नहीं रहेगा। 100% मॉडर्न संस्कृति को एक्सेप्ट करके, पुरानी चीज़ों को भी एक्सेप्ट करके युवाओं को अपना काम करना चाहिए समाज के प्रति। आपके व्यवसाय में आपके परिवार का क्या सहयोग रहा है? एक एज अ मारवाड़ी फैमिली का, जब एक मारवाड़ी फैमिली में पैदा हो जाता है तो व्यवसाय का सहयोग उसके दादा परदादाओं से ही स्टार्ट हो जाता है। तो दादाजी की लीगेसी से आया हुआ ये व्यवसाय है, उसको आगे बढ़ाने की और वो प्रेरणा स्रोत उनको सामने रख के पूरे परिवार का सहयोग हर समय रहा है। जैसा उन्हें मिला वैसे हमें भी मिलता गया। तो आप कोई भी क्षेत्र में लो, पूरा परिवार साथ होना ज़रूरी है, और वो रहता है तभी हम व्यवसाय कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी ये प्लस पॉइंट है एक मारवाड़ी फैमिली की, जो व्यवसाय करते समय पूरा परिवार उसको साथ देता है। आपने जो मुकाम हासिल किया है इसके लिए आप किन किन लोगों को धन्यवाद कहना चाहेंगे? मुकाम जिसको बोल सकते हैं शुरुआत है। सबसे पहले तो मैं अपने माताजी पिताजी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आज जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ उससे आगे एक आइडियोलॉजी जो फॉलो करता हूँ, अपने दादाजी
दादाजी का मतलब जब मैं बचपन में छोटा था तब तक 20 साल के थे करीब, तब उसके बाद वो गुजर गए थे। तो 20 साल तक मेरे लाइफ का उनको मैंने देखा है, उनकी आइडियोलॉजी मैंने फॉलो की है और उनका बहुत बड़ा मतलब एक मेरे अंदर इंस्पिरेशन है। वो इंस्पिरेशन को लेके ही मैं अपने हर काम करता हूँ और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ता हूँ। इसके अलावा पूरी फैमिली को मैं बोलूँगा, मेरी पत्नी नवनीता, दोनों बच्चे आकाश आर्नव, मेरा भाई है अमर और उसकी वाइफ दीप्ति, ये सब पूरा परिवार, जब हम सब एक सपोर्ट की तरह जो मेरे साथ खड़े रहते हैं। और हमारा परिवार थाना में काफ़ी बड़ा है, मतलब ज्वाइंट फैमिली पहले हम रह चुके हैं और उसके अंदर काफ़ी करीबन 30 से 40 सदस्य है। तो सबका सपोर्ट जरूरी है हर क्षेत्र से, तभी ये मुकाम हासिल होता है। और फाइनली उसमें ये बोल सकते कि समाज बंधु, मेरे जितने भी दोस्त हैं समाज वाले और मेरे कुछ दोस्त, क्योंकि हमारे दादाजी बोलते थे, एक गुजराती में कहावत हमेशा बोलते थे, ओळखानी खान छे जेटलो काढशो एटलो ओछो छे। तो जो दोस्ती, जो पहचान, जितना भी उससे अपन निकालो, यही मैं बोलना चाहूँगा कि इससे जो हुआ है ये मुकाम, कोई भी पहचान कहाँ तक लेके जा सकती है या कोई भी दोस्ती कौन सा काम कर सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान से बाहर रहने वाले राजस्थानी युवकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जरूर देना चाहूँगा। वो जहाँ भी है, कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे, सर्विस कर रहे या व्यवसाय कर रहे, अपनी ओरिजिनल संस्कृति और सभ्यता हमेशा अपने साथ रखे, बड़ों का आशीर्वाद साथ रखे और अपने देश के लिए जहाँ पे भी बैठे वहाँ से संदेश होना चाहिए कि अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा हमेशा साथ में रहे और समाज के प्रति पहले देश, हमारे दादाजी बोलते थे, आदमी को पहले सोचना चाहिए कि अपने से खुद से स्टार्ट होनी चाहिए, फिर परिवारजनों तो, फिर दोस्तों को, फिर अपने रहने वाले क्षेत्र और फिर देश के लिए। तो यही बोलना चाहूँगा, ये स्टेप से उनको सोचना चाहिए। फाइनली यूथ के लिए ये मैसेज है कि जहाँ पे भी हो, लेकिन अपना ओरिजिनलिटी या जहाँ का ओरिजिन है उसे भूले नहीं। अगर वो याद रखेंगे तो उन्हें सब याद आ जाएगा। आप सोशल एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं? 100% मेरी फैमिली सपोर्ट करती है और कोई भी फैमिली सपोर्ट के बगैर कोई भी सोशल एक्टिविटी आप उतने कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकते हो। जैसे बोलते कि अब पहले अपना घर तो संभालना होना ज़रूरी है, घर अगर संभाले तो ही आगे चल सकते हैं। तो घर में सबका बड़ा योगदान है, पूरी फैमिली सपोर्टिव है, तभी जाके ये कर सक रहे हम। नवनीता जी, मनीष जी की सफलता के पीछे आपकी क्या भूमिका रही है? कहते हैं ना, एक आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ रहता है। बस मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि हर जगह इनके साथ चलूँ, हर समय इनको कहीं बंधन में नहीं बांधूँ, हर समय इनका साथ देती रहूँ और इनका कोई डिसीजन में मैं भी उनके साथ में रह के अच्छे से हम हर चीज़ को आगे बढ़ाएं। बस मेरी भी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हर समय मैं इनको सहयोग देती रहूँ। आप मनीष जी के बिजनेस में जो सहयोग कर रही हैं, आपके द्वारा लिया गया डिसीजन कभी गलत हुआ है? कभी ऐसे होता है, हर डिसीजन मेरा भी सही नहीं रहता है। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ डिसीजंस मेरे भी गलत हो जाते हैं। कभी मनीष जी ने आपसे सलाह मशवरा करते वक्त आपको इग्नोर किया है? नहीं, ऐसा तो जनरली कभी होता नहीं है। हम दोनों आपस में एडजस्टमेंट करके ही चलते हैं। आप सोशल वर्क की एक्टिविटीज़ कब से कर रही हैं? ये करीबन हो गए 12-13 साल हो गए। मनीष जी, आप थाने में रहकर महाराष्ट्र और राजस्थान के राजस्थानियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले आपको जिक्र किया कि परिचय सम्मेलन हो गया, अवार्ड शो है सब परिवार को एक लाने के लिए। उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र में क्षेत्रीय परिचय सम्मेलन करवा रहे हैं हम। विदर्भ, मराठवाड़ा हो सकता है, खानदेश हो सकता है, कोंकण में हो सकता है, पश्चिम महाराष्ट्र, यहाँ पे ये हो रहा है। फिर ननिहाल परिवार में साथ में मिलके एक मंदिर निर्माण हुआ है, गणेश जी का, सिद्धिविनायक जी मंदिर, जो अपने आप में एक अनोखी चीज़ बनी है। मतलब जिसका मैं आपको थोड़ा स्पेशली जिक्र करना चाहूँगा, जो विदाउट सीमेंट और विदाउट स्टील बना है। 1 एकड़ के कैंपस में ये मंदिर बनाया गया है और आज वहाँ का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है वो जयसिंहपुर, जहाँ पे मेरी जन्मभूमि एक्चुअली, मैं कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ है मेरा, तो जयसिंहपुर में वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण हुआ है। साथ ही में जो परंपरा से जो दादाजी का जो गिफ्ट था हमारे लिए, जो दादाजी ने जो राजस्थान में स्कूल बनवाई है, मुलुंड में हॉस्टल बनाया हुआ है छात्रावासों के लिए। इसके अलावा श्री माउली मंडल जो थाने में, जैसे करीबन 300 महाराष्ट्रियन परिवार में अपना एक माहेश्वरी परिवार जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सहयोग हम जहाँ पे भी हमको जमे, या दादाजी के आशीर्वाद से जो भी ये संगठन हमको जो रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिला है वहाँ पे काम करने का, या एटलीस्ट उसको मेंटेन करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। समाज के प्लेटफॉर्म से और कुछ चीज़ें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज थाना में
हॉस्टल है या नया भवन है, इसके निर्माण के प्रति ये हमारा एक एम्बिशन है कि ये बने। उसके प्रयास में हम पूरी युवा टीम आज एकजुट होके उसके ऊपर प्रयास भी कर रही है और कोशिश ये कर रहे हैं कि समाज में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो और अपने समाज के लोगों का प्राधान्यता हर सब्जेक्ट से लोगों को मिले। ये मेरी कोशिश रहेंगी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे। जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे हम जरूर अपने समाज के प्रति आगे जो भी इच्छा है उनके हिसाब से, जो आने वाले सीनियर्स का मार्गदर्शन के अंदर युवाओं का साथ लेके, महिला संगठन को हाथ में रख के, मतलब साथ में सब मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़े और कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट्स आए अपने समाज में। आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने जो संघर्ष किए हैं, इसके बारे में हमारी युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डोंट लूज टू एनीथिंग। डेस्टिनी और कर्मा ये दोनों चीज़ साथ में चलती है, तो कर्म करना है और नसीब भी चलेगा, तो इसके लिए पेशेंस होना जरूरी है। सो आई विल से कि पेशेंस इज वर्च्यू, वर्च्यू इज ग्रेस, पुट देम टुगेदर एंड कीप अ स्माइलिंग फेस, दैट्स इट। आप अपने कीमती समय में से फुर्सत मिलने पर क्या करते हैं? फुर्सत मिलेंगी तब ये सोचता हूँ कि अपनी लाइफ जीऊँ, अपने फैमिली के साथ मैक्सिमम टाइम दे सके, चाहे वो कहीं जाना है, आउटिंग करना है, पिक्चर के माध्यम से हो, होटलिंग करना है, या थोड़ा नेचर का शौक है तो कंट्री साइड जाना शौक लगता है, नेचर को देखना करना, जो भी अपने दिल की बात है वो करने की कोशिश करता हूँ कीमती समय में। मनीष जी, आपने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम पाहुणा में दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद एवं जय महेश।